पार्टी को ऐसे छोड़कर जा रहे हैं कहते हुए कि मुझे ह्यूमिलेशन हुई है। देखिए, ये मैं समझती हूँ पार्टी का अंदरूनी मामला है कांग्रेस का, वो इसका जवाब बेहतर तरीके से दे सकते हैं। जी मैडम, अभी कुछ दिन पहले यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन ने कहा था कि जो चिंताजनक, उन्होंने कहा था जो भी हालात बने थे कश्मीर में वो चिंताजनक थे। UAPA यहाँ पर लगाया गया, इसके अलावा बहुत सारी एट्रोसिटीज़ यहाँ पर हुई, उसको लेकर आप क्या बोलेंगे? वो तो एट्रोसिटीज वो तो यहाँ की नहीं, मैं यहाँ नहीं, मैंने प्राइम मिनिस्टर के सामने उनकी मीटिंग में बोला कि आप जम्मू कश्मीर को डंडे के बलबूते पे चला रहे हो, ये नहीं चलेगा, कोई बात नहीं कर सकता है। जर्नलिस्ट को तंग किया जा रहा है, आम लोगों को तंग किया जा रहा है, अगर कोई ट्विटर पे कुछ लिखता है उसको तंग किया जा रहा है। UAPA सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में लगा है, कोई 300 के करीब UAPA जम्मू कश्मीर में लगे हैं पूरी कंट्री में। तो बिल्कुल एक दहशत का माहौल है। जम्मू में तो शायद आप प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत, कश्मीर में तो आप प्रोटेस्ट भी नहीं कर पाते। एक कब्रिस्तान जैसी खामोशी बनाई हुई है। तो ये तो सबको जो जानने वाला है उसको तो नज़र आता है कि वहाँ कोई नॉर्मलसी नहीं है, खामोशी है, और उसका मतलब नॉर्मलसी कतई नहीं है। लेकिन आप में इलेक्शन राजौरी के इलाके में कोतरंका में तिरंगा को हटा के PDP का झंडा लगाया गया। आप फ्लैग की बात कर रहे थे, आपको लगता नहीं है कि वो वैसे किसी ने कोई मुझे उसके बारे में मालूम नहीं, आप पुलिस से वो पता कर लीजिए उसमें हकीकत क्या है। महबूबा जी, 70 केंद्रीय मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, आप खुद मुख्यमंत्री नहीं हैं, आपने लगातार ये कहा कि 370 मेरी पहचान है जिसको मैं भूल नहीं सकती हूँ। तो वो मंत्री कहते हैं कि वो पहचान नहीं थी बल्कि वो वादा थी और हटा दी गई। आप खुशहाल हैं कश्मीर पर पत्थर नहीं, देखिए मैं उनके बात में मैं क्या बात करूँ। अगर ये 70 मंत्री UP चले जाएं जहाँ लाशें बह रही थी गंगा में, वो देखें कि वहाँ वो लाशें क्यों बह रही थी, तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ जम्मू कश्मीर में आके क्या करेंगे, उनको वो फ़ोटो आपके लिए लेके जाते हैं। अगर जम्मू कश्मीर के हालात इतने सामान्य हैं तो DDC मेंबर उनको होटलों में और बिल्डिंग्स में बंद क्यों किया है कश्मीर में, मुझे बाहर वहाँ क्यों नहीं जाने देते हैं कश्मीर में, कहते हैं हालात ख़राब है। तो मैं समझती हूँ ये जो 70 मिनिस्टर हैं और वैसे भी इलेक्शन होने वाले हैं, UP में जाएँ, वहाँ पता करें वहाँ के हालात क्या हैं, वहाँ कितनी सख्ती है, वहाँ कितनी गुर्बत है, और गंगा को क्यों अपवित्र कर दिया उसमें इस तरह से लाशें बहा के। जम्मू के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इनकम्प्लीट है, वो अधर में है, उन पे काम नहीं हो रहा, उनकी कोई बात नहीं हो रही। नहीं, ये तो बात है ना कि 370 हटेगा तो दूध की नदियाँ बहेंगी, कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ ही नहीं, हर जगह बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हमने शुरू किए थे वो बंद पड़े हैं, वहीं पड़े हैं। बल्कि नौकरियों में 48 साल उम्र करो, नौकरियों में लोगों को निकालो, पासपोर्ट के लिए ये कागज लाओ, नौकरी के लिए वो कागज लाओ, ये तो सारे फरमान रोज ब रोज आते रहते हैं, करते तो कुछ भी नहीं है ये लोग। और करप्शन, इतनी करप्शन जम्मू कश्मीर में कभी नहीं हुई जितनी आजकल हो रही है। हर डिपार्टमेंट में करप्शन है और गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो रहा है। ऊपर से महंगाई, ऊपर से पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी हो रही है। लोग जो है गरीब आदमी फाके कशी में कश्मीर जी, अगर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो जाएंगे क्या PDP इलेक्शन लड़ जाएगी? PDP बिल्कुल इलेक्शन लड़ेगी, उसमें क्या है, पार्टी तो इलेक्शन लड़ेगी। महबूबा जी, जिस तरह से हमेशा इलेक्शन में कोई ना कोई पार्टी साथ में होती है, अगर आप किस पार्टी के साथ जाना चाहेंगे? नहीं, अभी तो ऐसी कोई बात ही नहीं है कि किस पार्टी के साथ जाएंगे, कम से कम उस पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। मैडम, धारा 370 खत्म होने के बाद ऐसा कहा जाता था कि कश्मीर के हालात सुधर जाएंगे, मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी, लेकिन हम पिछले कुछ दिनों से लगातार देख रहे हैं कई अटैक्स हो रहे हैं कई। हाँ, मैं वही तो कह रही हूँ कि ये जो बताते हैं दुनिया को कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है, वो बिल्कुल गलत है। वहाँ सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, लोग खामोश है। खामोशी का मतलब नॉर्मलसी नहीं होता, दम घुट रहा है लोगों का, लोगों के दिल में बहुत गुस्सा है और ये सिर्फ एग्जीबिशन करते हैं सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसा नहीं। आपने देखा अभी एक ही दिन के अंदर 2 वहाँ किलिंग्स हो गई, एक तो कश्मीरी पंडित बच्चा था लड़का उसकी, और दूसरा एक बिहार का लड़का। तो ये तो हाल है जम्मू कश्मीर का इस वक्त। मैडम जी, सिचुएशन क्या है इस समय ओवरऑल, अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे क्या सिचुएशन है इस समय? जहाँ होलसेलर्स और कॉमर्स की बात की जाए, उनकी तरफ से साफ कह दिया गया कि ये चीज़ तरक्की के लिए नहीं है। जो क्या लगता है इससे तरक्की? देखिए, ये तो वो कहते हैं ना राहुल गांधी जी, ये सरकार जो है हम दो और हमारे दो के लिए बनी हुई है। उसमें जिन कॉरपोरेटर्स का फ़ायदा होता है उनके लिए काम करेंगे, चाहे उसमें किसान का नुकसान हो, चाहे दुकानदार का नुकसान हो, इन्हें उसकी फिक्र नहीं है। इनको अपना कमीशन पहुंचना चाहिए रात को शाम को अपने जेबों में। जो कमीशन, जो पैसा ये खर्च करके दूसरों पार्टीज़ के MLAs को खरीदते हैं और सरकारें गिरा के नई सरकारें बनाते हैं, इनको वही मतलब है। महबूबा जी, जिस तरह से भी राहुल गांधी जी का एक दौरा हुआ है 2 दिवसीय, उसमें
उन्होंने माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए वो गए, लेकिन जब वो रैली की तो उन्होंने जीएसटी की तुलना जो है वो लक्ष्मी माता से की और दुर्गा जी की तुलना किसी और चीज से की, और उसी तरह से जो उनके मंच से डोगरा पगड़ी के अपमान की तस्वीरें सामने आई हैं, तो किस तरह से देखते हैं आप? मुझे मालूम नहीं उसके बारे में, कोई कमेंट नहीं कर सकती। क्या सिचुएशन है जम्मू कश्मीर की? जम्मू कश्मीर की सिचुएशन यही है कि आपको 22 तारीख के यहाँ लोग, जम्मू के लोग जो कहते थे ये 370 के हक में हैं, वो हड़ताल पे जा रहे हैं। कश्मीर में हालात, कश्मीर में तो वो भी नहीं कर सकते हैं। कश्मीर में पिछले दिनों कुछ हादसा हुए जिसमें दुकानदारों को ज़बरदस्ती दुकानें खोलने पे मजबूर किया गया, उनको हड़ताल करने की भी इजाज़त नहीं है। तो ये जम्मू कश्मीर का नक्शा सर आपको बताता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।